friends, welcome to your online tutor. Today let us start with exercise 7.4 of class 9th maths chapter number 7. And the question 1 is, so that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. कोई एक राइट ट्राइंगल लेना है जिसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि जो हाइपोटेनियस होगी वो लॉन्गेस्ट साइड है. तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ए बी सी, और राइट एंगल बताया है एंगल ए को. सो लेट्स स्टार्ट बाय प्रूविंग इट. ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए. Therefore, angle A will be greater than angle B and angle A will greater than angle C. अब देखो B और C ये दोनों ही एंगल A से छोटे होंगे. इट मीन्स A इज ग्रेटर. ये यहाँ पे लिख दिया A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C. अब जो एंगल बढ़ा उसके सामने वाली साइड भी बढ़ी, ये हमने सीखा था. सो एंगल A की ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC इज ग्रेटर देन एंगल B. B के ऑपोजिट साइड कौन सी है? AC. एंड एंगल A की साइड BC इज ग्रेटर देन C. एंगल C के ऑपोजिट साइड है AB. अब देखो यहाँ पे BC है वो AC से भी बड़ी है और AB से भी बड़ी है. इट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. Thus, BC is the longest side. And BC क्या है? Hypotenuse. So you can write it hypotenuse is the longest side. Question number 2. In figure, sides AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q respectively. Also, angle PBC is less than angle QCB so that AC is greater than AB. क्या कहा गया है? एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB को एक्सटेंड करके P प्रोड्यूस किया गया है और AC को एक्सटेंड करके पॉइंट Q प्रोड्यूस किया गया है. एंड PBC एंगल जो PBC है वो लेस देन किससे छोटा है? QCB से, यानी दिस एंगल से. सो दैट AC इज ग्रेटर देन AB. तो जो AC लाइन है वो AB से बड़ी है, ये हमें प्रूव करना है. सो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB. अब 180 माइनस एंगल ABC. अब 180 माइनस ये एंगल ABC करेंगे. सेम वे वो किससे छोटा होगा? 180 माइनस एंगल ACB. यानी कि ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. अब देखो 180 माइनस ABC, 180 माइनस ABC यानी कि दिस एंगल. तो एंगल PBC की जगह पे हमने क्या लिख दिया? PBC की जगह पे 180 माइनस ABC. सेम वे QCB उसकी जगह पे हमने लिख दिया 180 माइनस एंगल ACB. अब 180 दोनों साइड से निकाल दो तो क्या बचेगा? माइनस एंगल ABC इज लेस देन माइनस एंगल ACB. अब माइनस हटा देंगे तो ये साइन कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, यानी लेस देन होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है. सो एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB. अब एंगल ABC यानी दिस वन एंगल, तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हुई? दिस AC. यानी यू कैन राइट इट हियर AC इज ग्रेटर देन AB. यहाँ पे लिख सकते हो opposite angles have opposite sides in measure. यानी एंगल बढ़ा तो उसकी ऑपोजिट वाली साइड भी बड़ी, जो एंगल छोटा उसकी ऑपोजिट साइड भी छोटी.
Question number 3. In figure, angle B is less than angle A and angle C is less than angle D, so that AD is less than BC. अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, जो एंगल B है वो छोटा है किससे, एंगल A से, एंड सेम वे एंगल C है वो छोटा है एंगल D से. हमें क्या शो करना है कि जो AD है वो BC से छोटी लाइन है. सो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं. एंगल B इज लेस देन एंगल A. एंगल B इज लेस देन एंगल A. अब एंगल B की ऑपोजिट साइड कौन सी है, OA. सो OA इज लेस देन एंगल A. एंगल A की ऑपोजिट साइड कौन सी है, OB. यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड. opposite to it. ठीक है. अब OA इज लेस देन OB. अब सेम वे हम दूसरा जो एंगल दिया है उसके बारे में लिखते हैं. एंगल C इज लेस देन एंगल D. अब C के ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो OD. सो OD इज लेस देन एंगल D. एंगल D की ऑपोजिट साइड कौन सी है, OC. यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सेम पॉइंट, ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड. अब क्या करेंगे हम, OA और OD को ऐड कर देंगे. OA प्लस OD इज लेस देन दोनों की RHS यानी कि OB और OC. OB प्लस OC. अब देखो OA और OD इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा AD. AD इज लेस देन OB प्लस OC. OB प्लस OC मीन्स BC. Thus, it is proved that AD is less than BC. Question number 4. AB and CD are respectively the smallest and the longest side of quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. Yes, क्या कहा गया है, AB जो है वो सबसे छोटी साइड है और CD है वो सबसे बड़ी साइड है. किसमें, क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर. सो दैट हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. एंगल A है वो C से बड़ा है एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D और एंगल जो B है वो D से बड़ा है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम B और D को ज्वाइन कर देंगे. यस, क्या किया हमने, BD को ज्वाइन किया, ज्वाइन BD. तो दो ट्राइंगल्स मिल गए, ABD और BDC. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABD. फॉर ट्राइंगल ABD. ABD में जो AB होगा वो छोटा होगा AD से. क्यों, क्योंकि कहा गया है, देखो AB इज दी स्मॉलेस्ट साइड, तो सबसे छोटी होगी. यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन. तो अब AB के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा हुआ, AB, उसका ऑपोजिट यानी ये एंगल ADB. सो एंगल ADB इज लेस देन AD. AD का ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, दिस, यानी एंगल ABD. यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉन्गर साइड एज ग्रेटर एंगल. ठीक है, इसे हम नंबर 1 देते हैं. अब दूसरा भी एक ट्राइंगल बना था, कौन सा ट्राइंगल बना था, BCD. तो उसके लिए लिखते हैं फॉर ट्राइंगल BCD. तो उसमें भी BC है वो छोटा होगा किससे, CD से. क्यों, क्योंकि CD इज दी लॉन्गेस्ट साइड. सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप गिवन. अब BC के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा हुआ, दिस, BDC. यानी लिख सकते हैं आप एंगल BDC इज लेस देन CD. CD के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा हुआ, CBD इज लेस देन एंगल CBD. रीजन,
सेम आएगा, सेम एज एबो लिख सकते हो आप। यहाँ पे आप नंबर 2 दे दो। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन कर देंगे यानी ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इज लेस देन एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी। अब देखो ए डी बी और बी डी सी, ए डी बी और बी डी सी यानी कौन सा हुआ, एंगल डी। सो एंगल डी इज लेस देन ए बी डी एंड सी बी डी। ए बी डी एंड सी बी डी मीन्स एंगल this B is less than angle B. Thus, you can write it angle B is greater than angle D. This is proved. अब सेकेंड हमें प्रूव कर रहा है कि एंगल A is greater than एंगल C. तो सेम वे प्रूव करेंगे, कैसे, इससे लिए पहले हम AC को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन AC. यस, तो क्या मिलेगा, दो ट्राइंगल बने ABC एंड ACD। तो सबसे पहले हम ABC के लिए लिखते हैं, फॉर ट्राइंगल ABC, AB इज लेस देन BC, AB इज लेस देन BC, क्यों, AB इज स्मॉलेस्ट साइड, यू कैन राइट इट हियर गिवन। देयरफॉर AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ACB, एंगल ACB इज लेस देन BC, BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, BAC, एंगल BAC। इससे आप नंबर दे देते हैं थर्ड। अब दूसरा एक ट्राइंगल मिला था ACD, सो फॉर ट्राइंगल ACD, जिसके लिए हम लिख सकते हैं कि AD इज लेस देन CD। AD है वो छोटा होगा, क्यों, क्योंकि CD इज दी लॉन्गेस्ट साइड। सो अब AD के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा हुआ, एंगल ACD इज लेस देन CD, CD का ऑपोजिट साइड एंगल कौन सा हुआ, एंगल CAD, एंगल CAD। इससे हम नंबर फोर्थ कहते हैं। अब क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, एडिंग 0.3 एंड 4। तो देखो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज लेस देन एंगल BAC प्लस एंगल CAD। अब ACB और ACB एंड ACD मीन्स पूरा एंगल C, दैट इज एंगल C इज लेस देन BAC एंड CAD, BAC एंड CAD मीन्स एंगल A, दैट इज एंगल A। Therefore, angle A is greater than angle C. This is also proved. Question number 5. In figure, PR is greater than PQ and PS bisect angle QPR. Prove that angle PSR is greater than angle PSQ. Yes, क्या कहा गया, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, जिसके अंदर PR है वो बड़ा है, किससे, PQ से, एंड PS है वो QPR का बाइसेक्टर है। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल PSR मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन एंगल PSQ मीन्स दिस एंगल, ये एंगल है वो बड़ा है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं, इन ट्राइंगल PQR PR is greater than PQ। अब देखो PR का ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल Q। सो एंगल Q इज ग्रेटर देन PQ के ऑपोजिट यानी एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल R। इसे हम नंबर 1 देते हैं और रीजन आप लिख सकते हो, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल RPS। अब देखो QPS और RPS इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि PS इज बाइसेक्टर, तो
तो उसे भी यहाँ पे लिख देते हैं, उसका रीजन पी एस इज बाइसेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे। एंगल Q प्लस एंगल QPS इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल RPS। अब देखो एंगल Q प्लस QPS ये दोनों एंगल है, उनका एडिशन करना है, तो उसकी जगह पर मैं एंगल लिख सकती हूँ PSRQ, क्योंकि P प्लस Q ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, PSR। सो इन दोनों की जगह पर मैंने लिख दिया एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस RPS। अब देखो R प्लस RPS यानी अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो उसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, हमारा ये वाला PSQ। सो इज एंगल PSQ जो हमें प्रूफ करना था हो गया। यहाँ पे हमें लिखना होगा एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angles। Next, question number 6. So that of all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest। क्या कहा गया है, so that of all the line segments drawn from a given point not on it, पॉइंट है वो लाइन पर नहीं होना चाहिए, उसके बाहर जो पॉइंट होता है वहां से हम लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सबसे छोटा होगा। यानी यहाँ पे देखो लाइन L बनाई है मैंने और P और Q दो पॉइंट्स बनाए लाइन पे। अब जो पॉइंट A है जो लाइन L पे नहीं है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AP, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो AP लाइन है वो सबसे छोटी लाइन है। सो लेट्स स्टार्ट, पहले जो हमने ड्रॉ किया वो लिखते हैं। AP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड AQ is other line segment। अब एंगल APQ is greater than एंगल AQP। अब देखो ये एंगल परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का होगा, तो जो बाकी के दो होंगे वो 90 से लेस होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो if an angle is 90 other two are less than 90 के, तो बाकी के दो 90 डिग्री से तो कम ही होंगे। therefore AQ is greater than AP, यानी AQ जो है लाइन सेगमेंट वो AP से बड़ा होगा। यानी आप रीजन लिख सकते हो, हेंस एनी लाइन सेगमेंट AQ from point A to line L is greater than perpendicular line segment AP। यानी कि जो AQ लाइन है वो ग्रेटर होगी किससे, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उससे। therefore AP is shortest segment। Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.